बाहर की यूनिवर्सिटीज को ये कंफर्म नहीं है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्या उस लेवल की है कि आप बाहर आके उनकी डिग्री पढ़ सकोगे। आपने 10 लाख 15 लाख रुपए फीस भर दी, वहां जाके आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी मुझे पढ़ा के आ रही है। सर मैं 9 बार आईएलटीएस कर चुका हूं, मेरे 5.5 ही आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप आईएलटीएस को सोच रहे हो भाई मेरे को यूपीएससी की तैयारी करने की, एंट्री करनी है तो आईएलटीएस करना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हर बच्चे को आईएलटीएस करना मैंडेटरी नहीं है, पीटी करना मैंडेटरी नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा, तो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बत्रा अगेन, द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ इन्फिनिट ग्रुप। आपने मेरा पहला एपिसोड अगर देखा होगा तो आज मैं आपको बताने आ रहा हूं आपकी फॉरेन जाके पढ़ाई करने की जर्नी में, आपके उस थॉट प्रोसेस में एक एग्जाम का नाम आता है आईएलटीएस, जिसको कहीं लोग आईलेट्स भी बोलते हैं, जिसको कहीं लोग आईईएलटीएस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए कि आईएलटीएस है क्या। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और जैसे कि हम लोग बहुत सारे कंसल्टेंट्स को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वी सेट अप द रीजनल ऑफिसेज फॉर द यूनिवर्सिटीज इन साउथ एशिया। तो हम लोग उनके ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट से मिलते हैं। तो वो आके एक ही बात बोलते हैं। एक दिन मैं पंजाब चला गया, एक ऑफिस में बैठा था, तो मैंने कहा बेटा आपको ना 6 बैंड चाहिए आइल्स में। सर जी आइलेट्स नहीं होनी मेरे तो। सो दैट वाज समथिंग विच वाज शॉक टू मी। इट टुक मी हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन हिम कि आइलेट्स क्या है। तो आपको भी मैं बता दूं, आईएलटीएस को एक हवा ना बनाइए। आईएलटीएस कोई आपका 12th का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें आपके मम्मी पापा आपके पीछे पड़े हुए हैं, बेटा 90% ना आए तो फिर देख लेना क्या होगा। तो आईएलटीएस सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम है। तो हमें समझना क्या है कि हम बात कर रहे हैं कनाडा जाने की या फिर कनाडा। मैं कई जगह से सुनता हूँ कि कनाडा कनाडा को चेंज 8-10 प्रोनाउंसिएशन हो चुकी है। यूके जाने की, न्यूजीलैंड जाने की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने की। तो आप ये यूएस जाने की, तो आपको क्या समझना है, जहां पे हम पढ़ाई करने जा रहे हैं उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, हमारे जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हम एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़ा एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है। बहुत सारे लोग हिंदी डिग्रीज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश में डिग्रीज कर रहे हैं। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज को ये कंफर्म नहीं है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्या उस लेवल की है कि आप बाहर आके उनकी डिग्री पढ़ सकोगे। अगर और वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश लेवल उस लेवल तक नहीं जा रहा है तो जिस इसका मतलब क्या है कि आपके माँ-बाप के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आपने 10 लाख 15 लाख रुपए फीस भर दी, वहाँ जाके आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी मुझे पढ़ा के आ रही है, तो वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए रिकमेंड एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं आईएलटीएस, जिसका सब्स्टिट्यूट है पीटी, टॉफल एंड बहुत सारे अभी और इंग्लिश लैंग्वेज, अभी एक स्किल यूके करके कुछ अभी नया नया एग्जाम शुरू हो गया है। तो वो एक टेस्ट है जो आपकी इंग्लिश एबिलिटी चेक कर रहा है और यूनिवर्सिटीज को कंफर्मेशन दे रहा है कि आप एक राइट स्टूडेंट हो उनकी क्वालिफिकेशन के लिए, उनकी कंट्री के लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है आईएलटीएस आपका दुश्मन नहीं है, आईएलटीएस आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकता है लाइफ में। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आईएलटीएस नहीं करनी। मैं एक बार एक स्टूडेंट से मिला, सर मैं 9 बार आईएलटीएस कर चुका हूँ, मेरे 5.5 ही आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप आईएलटीएस को सोच रहे हो भाई मेरे को यूपीएससी की तैयारी करने की, एंट्री करनी है तो आईएलटीएस करना है। अगर आप आईएलटीएस को सोचोगे, अब एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करने जा रहा है, उसकी एलिजिबिलिटी उसकी 12th की मार्कशीट है। अगर उसके इतने परसेंट है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही आईएलटीएस है, अगर आपके आईएलटीएस में इतने मार्क्स हैं, पीटी में इतने मार्क्स हैं, तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हर बच्चे को आईएलटीएस करना मैंडेटरी नहीं है, पीटी करना मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे बात करते हैं यूके की, तो यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज आर हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स। तो यूके गवर्नमेंट क्या कहती है, जो भी हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अपना खुद का राइट है स्टूडेंट को एक्सेप्ट करने का और मेक श्योर करने का कि ये जो बच्चा है इसकी इंग्लिश स्पीकिंग ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं अगर आपने 12th सीबीएसई बोर्ड से करी है या आईसीएसई बोर्ड से करी है, तो हम आपको, अगर आपके 65% है 12th इंग्लिश में, वी डोंट रिक्वायर आईएलटीएस, वी डोंट रिक्वायर पीटी, बट वी विल इंटरव्यू यू। तो वो एक जो आपका इंग्लिश लेवल है वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन को देख के जज करेंगे, बट आपको इंटरव्यू करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो यूके जाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स है उनके इंग्लिश में, उनको आईएलटीएस करना जरूरी नहीं है, वो बिना आईएलटीएस के भी यूके जा सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा, तो उनका इमिग्रेशन पॉलिसीज में आता है कि आईएलटीएस और पीटी इज अ कंपल्शन। तो दो तरीके से एक बच्चा बाहर जाता है, उसकी असेसमेंट दो लेवल पे होती है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, एक इमिग्रेशन लेवल पे जिसने वीजा देना है। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया से हमारा एडमिशन हो रहा है, इमिग्रेशन एंड वीजा ऑफिसर के क्राइटेरिया से हमारा वीजा लग रहा है।
तो यूके में IELTS इज नॉट मैंडेटरी. Recently, we have set up a regional office for a French institute called BSB, Brigandy Business School, which is ranked top 10 in Europe. तो उनको अब बड़ा अच्छी उनकी रिक्वायरमेंट है. अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग से बैचलर्स करी है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बनवाइए और उस मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर में लिखा होना चाहिए कि जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो इंग्लिश में है, तो उनको आइल्स नहीं चाहिए. तो आइल्स बहुत सारी कंट्रीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट यूके के लिए अब प्रोग्राम्स जैसे है नर्सिंग, वहां पे मैंडेटरी है, बिकॉज नर्सिंग इज अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल. आप जाके यूके में रजिस्टर्ड नर्स बन रहे हैं. अब रजिस्टर्ड नर्स बन के पेशेंट सामने बैठा है, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमें एक वर्ड नहीं समझ आ रहा, तो पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा. तो इसलिए नर्सिंग काउंसिल क्या कहता है कि हमें वो ही स्टूडेंट चाहिए इस प्रोफेशन में, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोफेशन है जहां पे लोगों की जिंदगियों का सवाल है, जिसको उस पेशेंट की बात समझ आए और पेशेंट का ट्रीटमेंट ठीक हो. तो अगर आप प्रोग्राम्स नर्सिंग चूज कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पे आपको हर कंट्री में आइल्स कंपलसरी है, क्योंकि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एलिजिबिलिटी के बिना ऑन सर्टिफाइड टेस्ट वो लोग आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे. अब बात करते हैं कनाडा की. कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि हमें आइल्स नहीं चाहिए, आप आ जाइए. कनाडा सिर्फ इंडिया से स्टूडेंट नहीं रिक्रूट कर रहा, कनाडा स्टूडेंट फिलीपींस से भी रिक्रूट कर रहा है, कनाडा इंडोनेशिया से भी रिक्रूट कर रहा है. फिलीपींस स्टूडेंट्स के लिए वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से आइल्स इज नॉट अ कंपल्शन, बिकॉज दे आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री. फॉर अस बीइंग अ इंडिया, उन्होंने हमें एक कैटेगरी में डाल दिया एसडीएस. तो एसडीएस कैटेगरी क्या है कि आपको 1 साल की फीस पे करनी है, आपका आइल्स में 6 बैंड होना चाहिए या पीटी में 60 होने चाहिए, और आपको अपना जीआईसी पे करना है, तभी आप उस वीजा प्रायोरिटी सर्विस के लिए एलिजिबल हैं. तो इसलिए एक इमिग्रेशन का जो क्राइटेरिया है एसडीएस में, उसको फुलफिल करने के लिए आपको आइल्स करना जरूरी है या पीटी करना जरूरी है कनाडा में. अगेन कनाडा की भी अगर बात करते हैं, नर्सिंग की बात कर लेते हैं. सो वहां पे एक प्रोग्राम है हेल्थ केयर असिस्टेंट, जो लीड करता है आपको रजिस्टर्ड नर्स बनाने में. तो हेल्थ केयर असिस्टेंट, अगेन आपने लोगों की जिंदगियों का ख्याल रखना है, आपने उनको सपोर्ट करना है. तो उस प्रोग्राम के लिए चाहे बच्चा दुनिया से कहीं से भी जा रहा है कनाडा, उसके लिए आइल्स कंपलसरी है, जिसमें उसको 6 बैंड्स ओवरऑल चाहिए ही चाहिए. तो जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पे आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा रहे हैं वहां पे और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, डिसेबिलिटी कम्युनिटी होम्स में जा रहे हैं, वहां पे आइल्स जरूरी है. नहीं तो कनाडा में भी अक्रॉस द ग्लोब सिर्फ इंडिया में एसडीएस कैटेगरी में आइल्स जरूरी है. जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैं क्या देख रहा हूं कि हर यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें आइल्स चाहिए ही चाहिए, बट फिर भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास राइट है आपको इंटरव्यू करके आपको विदाउट आइल्स एक्सेप्ट करने का. अब ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स बाकी कंट्री से जा रहे हैं, स्टूडेंट गोइंग फ्रॉम दुबई फॉर एग्जांपल, मिडिल ईस्ट से जा रहा है, एक्सपैक्ट है, उसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, उसको वो आइल्स नहीं लेते, बिकॉज दे कम इन लो रिस्क जोन फॉर देम. इंडिया, बिकॉज वी आर अगेन, आई एम टेलिंग यू, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश स्पीकिंग वीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनकी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर बच्चे को जज करना. इसलिए वो चाहते हैं कि इंडिया से जो भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया आए वो आइल्स करके आए. तो बैचलर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक स्टूडेंट को 6 बैंड्स चाहिए, और मास्टर्स में जाने के लिए 6.5 बैंड्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई के लिए. तो यूके, यूरोप, यू कैन स्टिल अप्लाई विदाउट आइल्स. ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इट इज गुड फॉर अस टू डू आइल्स. कनाडा में आइल्स की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इमिग्रेशन लॉ है एसडीएस के अंदर. एक टाइम था 2014-15 में, जब न्यूजीलैंड ने कहा कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और हर बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट हटा दी आइल्स के लिए. और वो टाइम था जब न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग एंड स्टडिंग इन न्यूजीलैंड डबल हो गई, बिकॉज हर स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाता है उस कंट्री को चूज करना जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए. तो न्यूजीलैंड में भी अगेन नाउ इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इमिग्रेशन टू हैव आइल्स, बट नॉट फॉर द इंस्टीट्यूट्स. तो बहुत जरूरी आप ये समझिए कि रिक्वायरमेंट अलग अलग है इंस्टीट्यूट्स और इमिग्रेशन की. तो जब भी आप अपनी कंट्री चूज कर रहे हैं, आपको 2 लेवल पे अपना चेक करना है एलिजिबिलिटी, मेरी यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए और मुझे वीजा के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या देना है. तो इसी हिसाब से आइल्स को एक हवा ना बनाइए, वो एक आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके लिए अच्छा है. अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो आप आगे जाके सक्सेसफुल होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे. कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में. तो बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे
लैंड होते हैं तो जो भी उनके रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर एयरपोर्ट पे लेने जा रहे हैं तो पढ़ाई की बात बाद में करते हैं, पहले पूछते हैं मेरी पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी। तो आपको क्या समझना है, आपकी ये जर्नी है, ये शॉर्टकट नहीं है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपने आईएएस एग्जाम दिया होगा या पीटी दिया होगा, आपका इंग्लिश लेवल ठीक होगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी अच्छी जॉब भी लगेगी। और अगर आपकी जॉब लगेगी और आपका अगर सपना है कि मैं बाहर जाके सेटल भी हो जाऊं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि नो एम्प्लॉयर वांट्स टू लूज अ गुड एम्प्लॉय। सो इफ यू वर्क हार्ड, इफ you are good enough to prove yourself, you have all the opportunities abroad, and that's where you write your success stories. Thank you very much.